आज हम सीखने वाले हैं ओपन टून में हम किसी भी वीडियो को हम पीएनजी या जेपीजी में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी एकदम फुल एचडी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना। हम अगर थंबनेल बनाते हैं, मान लीजिए जैसे हम एडोब एनिमेट सीसी या किसी भी एनिमेशन सॉफ्टवेयर में अगर थंबनेल बनाते हैं, क्योंकि हमें जो थंबनेल की ज़रूरत पड़ती है वह कैरेक्टर वहाँ पे होता है और सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। हम उसको एक स्थान पर करके हम उसको एनिमेट आसानी से थंबनेल बना सकते हैं। वैसे हम आगे चल करके हम थंबनेल के बारे में पूरा ए टू जेड सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कुछ आपको एक 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 भाई ने मुझसे पूछा था कि हम किसी भी फाइल को पीएनजी में कैसे रेंडर कर सकते हैं। तो रेंडर करने के लिए हमें यहाँ पे इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो करेक्टर है कुछ इस प्रकार से हमने करेक्टर को पूरा यहाँ पे डिजाइन किया हुआ था। यहाँ पे सब सीट इसका है। यदि अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट और ओ बटन को प्रेस करके कर सकते हैं ओपन। जैसे आप अगर शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे तो आपके यह इसे ओपन नहीं हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले तो जो हमारा वीडियो नहीं देखा है कि आपको शॉर्टकट की को कैसे ऐड करना है। अगर ये यदि अगर आप शॉर्टकट की को ऐड कर लेते हैं तो इससे आपका एनिमेशन आप फास्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज के लिए शिफ्ट ओ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ। यहाँ पे रेंडर वाले ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पे आपको MP4 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप डायरेक्ट अगर रेंडर करना चाहते हैं MP4 में आप MP4 कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो करना है वह पीएनजी में करना है या फिर जेपीजी में करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चले जाना है, आउटपुट सेटिंग में चले जाना है, या आप इसका शिफ्ट ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल ओ का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल ओ जब प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे आप कितनी क्वालिटी में चाहते हैं, 64 बिट का चाहते हैं, मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी की इमेज चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 32 बिट यहाँ पे कर देता हूँ फ्लोटिंग, राइट। अब यहाँ पे आपको और भी कोई चीज़ यहाँ चेंज नहीं करना है। और आपको यहाँ पे जो ये जो करेक्टर है, राइट, सेव कहाँ करना है। आपको अगर सेव करना चाहते हैं, आउटपुट बाहर करना चाहते हैं, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव करता हूँ। तो यहाँ डेस्कटॉप पे यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। डेस्कटॉप में चूज कर देता हूँ डेस्कटॉप रेंडर के लिए। अब यहाँ पे आपको कौन सा फाइल आप जेपीजी में चाहते हैं या एमओवी में चाहते हैं या MP4 में चाहते हैं या नॉल पीएनजी, आप जिसमें भी जिस फाइल में आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइल देखने को मिल जाएगी। TIF TGA स्प्रेडशीट फाइल में, CSGI RGB फाइल में, ये मुझे चाहिए पीएनजी में। तो यहाँ पीएनजी करके सेव कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड आप यहाँ पे हाई करना चाहते हैं या लो, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड हाई कर देता हूँ। CPU यहाँ पे आल यहाँ पे करके रेंडर के लिए आप लार्ज स्मॉल यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, राइट। लार्ज टाइटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। राइट, टाइटल आपको मैं यहाँ पे नन करूँ क्योंकि मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको नन कर दूंगा। अब इसमें डायमेंशन यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पे चेंजेस नहीं करनी है। अब आप यहाँ से अब आपको कितने कहाँ से कहाँ तक फाइल रेंडर करनी है। जैसे मैं 1 फाइल से लेकर के चाहता हूँ मैं 2 फाइल, है मुझे सिर्फ एक ही फाइल चाहिए। मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, 1 एंड 2। मुझे 2 फाइल सिर्फ रेंडर करवानी है, मैं यहाँ पे 2 फाइल को रेंडर कर दूंगा। इसको ओके कर देता हूँ, राइट। तो यह हमारे डायरेक्ट कहाँ पे रेंडर हो जाएगी, हमारे डेस्कटॉप पर रेंडर हो जाएगी। यहाँ पे इसको आप कैंसिल आउट कर देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ यह दोनों फाइल यहाँ पे रेंडर हो गई हैं। हम इसको यहाँ पे मिनिमाइज करके आपको दिखाते हैं कि हमारी जो फाइल रेंडर हो करके यह कहाँ पे आई है। आप यहाँ पे एक फाइल मेरी यह हो गई और दूसरी फाइल यह हो गई, राइट। आप दोनों फाइलों को देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हम अपनी फाइल को यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। यह बिल्कुल पीएनजी में फाइल यहाँ पे आएगी। आप किसी में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जितना बताया है वह सारी की सारी फाइलें आप इसमें रेंडर कर सकते हैं। आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हम इसकी फाइल को यहाँ पे राइट को हाई क्वालिटी में यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। आप जैसे उसमें एनिमेशन रहेगा वह सेम इसमें भी यहाँ पे वह चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। दूसरी में यहाँ पे भी वैसे ही था सेम, तो वैसे यहाँ पर भी यह चीज़ें आ जाएंगी। यदि अगर आप जितनी फाइल को रेंडर करना चाहते हैं आप उतनी फाइल को रेंडर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम थंबनेल बनाते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो हम इसका प्रयोग वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमेशन सीखेंगे, वो भी हम
ऐसे आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट में हम कुल 70 प्रकार की एनिमेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तब हम उसके बाद हम एडवांस वाले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, जिससे हम पूरा कार्टून स्टोरी बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं आखिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।